ठीक है, पार्टी है उनकी, वो बैठक करें, लेकिन तुरंत जब दिल्ली हारने के बाद वो बैठक करने तो इसका कोई मीनिंग और अलग अलग भी निकलते हैं। तो मंथन तो दिल्ली हारने का दिल्ली के लोगों को बुला के कीजिए, जो इलेक्शन लड़ रहे थे, जो आपकी पार्टी वहां काम कर रही थी, उनके मंथन कीजिए। अब हारे दिल्ली हैं तो बताइए पंजाब के बुला लें, इधर आगे बैठिए, उसका क्या मतलब है? तो यदि देखिए, पंजाब इनके दोनों मॉडल फेल हो चुके हैं, दिल्ली मॉडल भी फेल हो गया है, पंजाब मॉडल भी फेल हो गया है। देखिए 2 दिन 8 को इलेक्शन हुआ और 2 दिन में हलचल मच जानी, ये कहीं ना कहीं उनके लिए खतरे की घंटी तो है। और इतनी जल्दी उनको मीटिंग बुलाना, तो मेरा ख्याल है कि वो जल्दी टूट जाएंगे। जो मैंने कल भी कहा था कि पंजाब में मिड टर्म पोल आएंगे, तो आज की मीटिंग जो इतनी जल्दी और इतनी घबराहट में बुलाना, और पूरे के पूरे एमएलएस को, जब पार्टी हारती है मंथन तो होता है, वहाँ की स्टेट का होता है, दूसरी स्टेट का नहीं होता। तो उन्होंने ये देख लिया कि कहीं दिल्ली में जो हुआ है वो पंजाब में ना हो जाए। 2 साल पड़े हैं, पर मैं एक बार कहता हूँ कि जितना वहाँ घबराहट है उनके एमएलएज में, वो नहीं चल पाए। वहीं इस पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले और हरियाणा के डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने पंजाब में सब कुछ ठीक न होने का दावा किया। साथ ही अरविंद केजरीवाल को कुर्सी का लोभी बताया। जिस तरह दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की हार हुई आम आदमी पार्टी की, वो उनको बहुत बड़ा धक्का है। और पंजाब की स्थिति भी अच्छी नहीं है, पंजाब के लोग नाराज है। माननीय भगवंत मान जो वहाँ मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन वहाँ के किसानों को, दलितों को, गरीबों को कोई राहत नहीं है, तो इसीलिए वहाँ काफी नाराजगी है। और शायद मतलब दिल्ली के रुझान के बाद अरविंद केजरीवाल को लगता है कि भाई वहाँ फाटाफूट हो सकती है और भी कुछ ऐसा हो सकता है, इसीलिए शायद उन्होंने मीटिंग बुलाई है। ठीक है, मीटिंग बुलाई है, लेकिन पंजाब ठीक नहीं है और आगे के चुनाव में पंजाब उनके हाथ से चला जाएगा। अरविंद केजरीवाल सत्ता के बिना नहीं रह सकता, कुर्सी के बिना नहीं रह सकता। अब उसका मन है कि यहाँ से दिल्ली से तो लोगों ने मुझे नकार दिया है, अब उनकी चेष्टा है कि कम से कम और कुछ ना हो तो पंजाब का ही मुख्यमंत्री बनूं, ऐसी सोच विचार है। क्योंकि जो मोह है, जो लोभ है, जो लालच है, कुर्सी का लालच जा नहीं। आपको बता दें कि इस बैठक के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री सहित अन्य नेताओं के भी बयान सामने आए हैं, जिसमें उन्होंने पंजाब में सब कुछ ठीक होने का दावा किया और बैठक में आगामी रणनीति बनाने की बात कही। बहरहाल मामला जो भी हो, अब ये तो देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस का दावा कितना सही साबित होता है। सूर्या समाचार के लिए भिवानी से इंद्रवेश दुहन की रिपोर्ट। ठीक है, पार्टी है उनकी, वो बैठक करें, लेकिन तुरंत जब दिल्ली हारने के बाद वो बैठक करने तो इसका कोई मीनिंग और अलग अलग भी निकलते हैं। तो मंथन तो दिल्ली हारने का दिल्ली के लोगों को बुला के कीजिए, जो इलेक्शन लड़ रहे थे, जो आपकी पार्टी वहां काम कर रही थी, उनके मंथन कीजिए। अब हारे दिल्ली हैं तो बताइए पंजाब के बुला लें, इधर आगे बैठिए, उसका क्या मतलब है? तो यदि देखिए, पंजाब इनके दोनों मॉडल फेल हो चुके हैं, दिल्ली मॉडल भी फेल हो गया है, पंजाब मॉडल भी फेल हो गया है। देखिए 2 दिन 8 को इलेक्शन हुआ और 2 दिन में हलचल मच जानी, ये कहीं ना कहीं उनके लिए खतरे की घंटी तो है। और इतनी जल्दी उनको मीटिंग बुलाना, तो मेरा ख्याल है कि वो जल्दी टूट जाएंगे। जो मैंने कल भी कहा था कि पंजाब में मिड टर्म पोल आएंगे, तो आज की मीटिंग जो इतनी जल्दी और इतनी घबराहट में बुलाना, और पूरे के पूरे एमएलएस को, जब पार्टी हारती है मंथन तो होता है, वहाँ की स्टेट का होता है, दूसरी स्टेट का नहीं होता। तो उन्होंने ये देख लिया कि कहीं दिल्ली में जो हुआ है वो पंजाब में ना हो जाए। 2 साल पड़े हैं, पर मैं एक बार कहता हूँ कि जितना वहाँ घबराहट है उनके एमएलएज में, वो नहीं चल पाए। वहीं इस पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले और हरियाणा के डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने पंजाब में सब कुछ ठीक न होने का दावा किया।
साथ ही अरविंद केजरीवाल को कुर्सी का लोभी बताया। लगता है कि जिस तरह दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की हार हुई आम आदमी पार्टी की, वो उनको बहुत बड़ा धक्का है। और पंजाब की स्थिति भी अच्छी नहीं है। पंजाब के लोग नाराज है। माननीय भगवंत मान जी वहाँ मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन वहाँ के किसानों को, दलितों को, गरीबों को कोई राहत नहीं है। तो इसीलिए वहाँ काफी नाराजगी है। और शायद मतलब दिल्ली के रुझान के बाद अरविंद केजरीवाल को लगता है कि भाई वहाँ फाटाफूट हो सकती है और भी कुछ ऐसा हो सकता है। इसीलिए शायद उन्होंने मीटिंग बुलाई है। ठीक है, मीटिंग बुलाई है, लेकिन पंजाब ठीक नहीं है और आगे के चुनाव में पंजाब उनके हाथ से चला जाएगा। अरविंद केजरीवाल सत्ता के बिना नहीं रह सकता, कुर्सी के बिना नहीं रह सकता। अब उसका मन है कि यहाँ से, दिल्ली से तो लोगों ने मुझे नकार दिया है। अब उनकी चेष्टा है कि कम से कम और कुछ ना हो तो पंजाब का ही मुख्यमंत्री बनूं, ऐसी सोच विचार है। क्योंकि जो मोह है, जो लोभ है, जो लालच है, कुर्सी का लालच जाने है। आपको बता दें कि इस बैठक के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री सहित अन्य नेताओं के भी बयान सामने आए हैं, जिसमें उन्होंने पंजाब में सब कुछ ठीक होने का दावा किया और बैठक में आगामी रणनीति बनाने की बात कही। बहरहाल मामला जो भी हो, अब ये तो देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस का दावा कितना सही साबित होता है। सूर्या समाचार के लिए भिवानी से इंद्रवेश दुहन की रिपोर्ट।